सोसाइटी द्वारा 25,000 सीड बॉल्स तैयार है जो आप देख सकते हैं 5 जून 2024 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए। और जैसे कि एवेन्यू वेलफेयर सोसाइटी संकल्पित है 1 करोड़ वृक्षारोपण के लिए, तो उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। और ये टीम देख सकते हैं किस तरीके से सीड बॉल्स, लड्डू नुमा सीड बॉल्स बना रहे हैं। आज मैं आपको सीड बॉल्स का जादुई संस्करण दिखाऊंगा, कैसे जादू करता है सीड बॉल्स। आप देखिए, कुछ दिन पहले 5 से 6 दिन पहले ये मुनगा के सीड बॉल्स इसमें डाले गए और आज ये जर्मिनेट हो गए। ये पौधे इतने बड़े हो गए जो नर्सरी में आपको पैसे दे के मिलते हैं, 10, 20, 50, 100, 150। और ये देखिए सीड बॉल्स बना रहे हैं और इमली के सीड बॉल्स बना रहे हैं। इमली के 1 लाख सीड बॉल्स बन रहे हैं, आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और जिस जादुई करिश्मे की बात कर रहे थे, देखिए कुछ सीड्स इन्होंने 2-4 दिन पहले इसमें डाल दिए थे और आज वो जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए ये जर्मिनेट हो गए। ये देखिए किस तरीके से रखे घर बैठे आप निःशुल्क सीड बॉल्स बना सकते हैं। जो आम के फल खाते हैं, जामुन खाते हैं, पपीता खाते हैं, बादाम खाते हैं, उनसे भी सीड बॉल्स बने हुए हैं। तो कौन कौन से सीड बॉल्स आपके पास तैयार हैं बताइए। और इमली तैयार है जी, ये इमली है, 1 लाख सीड बॉल्स बना रहे हैं। फिर चीकू, खजूर अभी बना रहे हैं। खजूर का दिखाइए सीड्स। अच्छा, ये खजूर बन रहा है। और ये इमली है, ये आम है। और बाकी सीड बॉल्स, ये गुलमोहर का फल है जो आपको निःशुल्क मिलता है। ये मुनगा है और ये मुनगा के पेड़ बन गए हैं। आप ये देखिए, इनकी नर्सरी भी है, छोटी सी नर्सरी है जहाँ पे सीड बॉल्स के माध्यम से इन्होंने सैकड़ों पेड़ तैयार किए हैं, जिसमें कटहल का भी है और जिसमें जामुन का भी है, आम का भी है और सभी तरह के सीड्स हैं। अब ये मुनगा है, आप ये देख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इमली के सीड्स बना रहे हैं, तो इमली के पेड़ के विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि 1 लाख सीड बॉल्स बना रहे हैं। आपका परिचय है श्री गंगा प्रसाद पांडे सर, SBI में जनरल मैनेजर हैं। नहीं, गंगानाथ पांडे, मैं AGM हूँ SBI में जी। और हम लोग हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर सर कॉलोनी में रहते हैं। जी के मार्गदर्शन में ये जी। सीड बॉल्स बनाते हैं। जी। बेसिकली इमली की सीड बॉल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इमली का जो पेड़ है काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ करके बहुत घनी छाया रहती है उसकी छाया बहुत शीतल होती है। और इमली का पेड़ जो है, जो इमली उसमें फल आता है, वो भी हमारा कई इमली की चटनी तो फेमस ही है, साथ साथ और भी कई तरीके से इमली का प्रयोग होता है जी। और इमली की लकड़ी भी कई बार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग की जाती है जी। और यहाँ पर सिर्फ इमली ही नहीं बल्कि और भी जो सीड बॉल्स तैयार की जा रही हैं, उन सभी सीड बॉल्स की जो सबसे बड़ी चीज़ है, जर्मिनेशन रेट है, वो बहुत हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 100% ही है जी। मतलब अगर 100 सीड बॉल्स बनाई जा रही हैं तो उसमें करीब 98, 99 या कई बार सारी की सारी ही ये देखिए जर्मिनेट हो गया। ये सीड बॉल बनाई गई थी और ये इसने जर्मिनेशन, ये जादुई देखिए, मिरेकल ऑफ सीड बॉल्स देखिए कि आप हाथों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते पुराना, 1 हफ्ते केवल मिट्टी में रखा रहा और सीड बॉल्स जर्मिनेट हो गए। जैसे लोग पूछते हैं ना, अब अगर हम पौधे खरीदते भी हैं तो परचेज करते हैं, पैसे से खरीदते हैं, यहाँ ये निःशुल्क बांटते हैं। और निःशुल्क सीड बॉल्स प्राप्त करने के लिए 7566129036 अवनी वेलफेयर सोसाइटी से प्राप्त कर सकते हैं, जो सही वृक्षारोपण करके। इतनी गर्मी हो रही है, सुनने में आया कि दिल्ली में 53 डिग्री टेम्परेचर चला गया। दुनिया का क्या होगा? हम अपनी अगली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? पैसा दे के भी जाएंगे तो दुनिया ही नहीं रहेगी, तो पैसे का करेंगे क्या? हमें तो शुद्ध पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि देना है, अच्छी नदियाँ देना है, अच्छे फल देना है, अच्छे पेड़ देना है, जो सीड बॉल से संभव है। और संभव इसलिए है क्योंकि अगर पौधारोपण करते हैं तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा, एक केयर टेकर रखना पड़ेगा, और केयर टेकर जब पानी डालेगा तभी वृक्षारोपण पॉसिबल है। लेकिन सीड बॉल्स अब कहीं पे भी, मानसून आने वाला है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, दुर्गम स्थल पे, नदी के दूसरे पार आप फेंक सकते हैं। जैसे मानसून आएगा, सीड्स जो है ज़मीन के अंदर चली जाएगी और मिट्टी का लेप रहता है, वो ऊपर आएगा और जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें मिट्टी में मिलाते क्या क्या है? इसमें कोई खास चीज़ें हैं क्या? गोबर और राख मिलाते हैं। गोबर और राख क्यों मिलाते हैं? गोबर और राख, गोबर तो मैन्यूर है जी। राख इसलिए वो पेस्टिसाइड जैसे काम करता है।
लेकिन आप लोग ये निःशुल्क क्यों बांटते हैं? आज तक ये नहीं समझ में आया कि आप निःशुल्क क्यों बांटते हैं, क्योंकि इसमें तो आपकी मेहनत लगती है, आप सीड्स लेके आते हैं, आप ये गुलमोहर के सीड्स हैं कहीं ना कहीं से इकट्ठे करते हैं, आपका कोई ना कोई आवागमन का साधन तो लगता ही होगा, तो निःशुल्क का क्या मतलब है, क्या पर्पस है पांडे सर? ये एक समाज की और देश के योगदान के रूप में ये कार्य शुरू किया गया है। मैंने इसमें अभी बहुत जल्द ही भाग लेना शुरू किया है, ये पहले से ही स्थापित है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ जो भी संसाधन हैं आने जाने और कलेक्शन के, उसको छोड़ करके बाकी हर चीज़, मिट्टी, गोबर और ये सारी चीज़ें ये प्रकृति हमें निःशुल्क रूप से दे रही है। और जो सड़क किनारे ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं उनके जो बीज मिलते हैं वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अपनी सोसाइटी में हम कहते हैं कि जो लोग फल खा रहे हैं उनके बीज हमें दे दें। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री, बट फ्री कहना उनको ठीक नहीं है, बल्कि ये कहना है कि अवेलेबल है विदाउट कॉस्ट। जी, उसके लिए हमें किसी शॉप पे जाकर के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, नेचर में ही वो अवेलेबल है। तो जो नेचर में अवेलेबल है हम वो अपने थोड़ी सी मेहनत के जोड़ करके उसमें हम नेचर को वो हमारा छोटा सा योगदान के रूप में रिटर्न करना चाहते हैं। तो ये जन जागरण अभियान है जिसके तहत ये सीड बॉल्स बनाते हैं। सब कुछ प्रकृति ने फ्री दिया हुआ है, माँ ने सब फ्री दिया हुआ है, माँ पृथ्वी ने मिट्टी भी फ्री दी हुई है, गोबर भी फ्री दिया हुआ है, बस थोड़ा सा मेहनत लगती है जो संडे को ये यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा मेहनत करके 25,000 सीड बॉल्स बना दिए, निर्मित कर दिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक पेड़ जीवन भर में 4 करोड़ रुपए का वैल्यू देता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, पशु पक्षियों के रहने की जगह और कार्बन डाइऑक्साइड सोखना, ऑक्सीजन देना, क्या क्या नहीं देता पेड़, छाया देता है, नेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पेड़ इतना शक्तिशाली, और पेड़ के कारण आज हम टेम्परेचर से जूझ रहे हैं, पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे हैं, जो सबसे गंभीर समस्या है जिसमें सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो अवनी वेलफेयर सोसाइटी का मकसद है कि हम निःशुल्क बताएं और कैसे बनाते हैं ये भी दिखाएं। देखिए एक बनाने की विधि पांडे सर आपको दिखाएंगे। इन्होंने लिया ये खजूर का बीज है जी। इस खजूर के बीज को थोड़ा सा साफ करके ऐसे या धोया भी जा सकता है, धो करके सुखाया जा सकता है जी। और उसके बाद ये मिट्टी जिसमें कि गोबर मिला हुआ है, राख मिला हुआ है, इसका थोड़ा हल्का ऐसे भुरभुरा करने के बाद जिससे कि अच्छा से इसकी जी बॉल बनाई जा सके। और इस मिट्टी के इस बीज के चारों तरफ इस मिट्टी को हमें बना देना है जिससे कि बीज सुरक्षित हो जाए। अब इसमें गोबर लग जाने के बाद इस बीज को कोई भी चिड़िया नहीं खाएगी जी। इसमें राख लग जाने के बाद इसको कोई भी कीड़ा नहीं खाएगा। वाह वाह। जो चींटी हैं या और सब दूसरे कीड़े हैं जो बीज वगैरह खा जाते हैं वो इसको कोई भी खाएगा नहीं। अब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो इसके चारों तरफ सुरक्षित हैं। अब जैसे ही हम इसको कहीं पे भी फेंकेंगे, किसी मिट्टी में या नाले के किनारे या नदी के किनारे किसी भी जगह पर, और जैसे ही उपयुक्त समय आएगा, बारिश शुरू होगी, तो बारिश शुरू होने के बाद जब बारिश की बूंदें इस पर पड़ेंगी तो ये मिट्टी और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अलग हो जाएंगी और ये जर्मिनेशन स्टार्ट। बताइए कितना सिंपल टेक्निक और सिंपल तरीका है सीड बॉल्स बनाने का। एक जादुई पेड़ पैदा करने का कितना सरल तरीका है वो पांडे सर ने आज बताया। और हम अगर यहाँ से सीड बॉल्स नहीं कलेक्ट कर सकते, वैसे तो अवनी वेलफेयर सोसाइटी खुल के सीड बॉल्स बांटती है। आज अगर 25 से आप बने हैं तो अगले वीक में आप 1 लाख बने हुए देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ से आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप दूसरे सिटी से हैं, आप भोपाल से नहीं हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप इस टेक्निक को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। घर में खाए हुए फल को यूज़ कर सकते हैं और सीड बॉल्स बना सकते हैं। और आपको वृक्षारोपण करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कहीं पे भी जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बस पहाड़ियों में फेंक देना है और आपके नाम पे एक वृक्षारोपण हो जाएगा। आपके परिवार के नाम पे, आपके पूर्वजों के नाम पे वृक्षारोपण हो जाएगा। तो आपके पितृ भी खुश होंगे और आपका परिवार भी खुशहाल बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, नेक कार्य है और ये किसी भी विशेष को समर्पित नहीं है, ये केवल पृथ्वी को समर्पित है, ये अपने ब्रह्मांड को समर्पित है, ये अपनी धरती को समर्पित है, अपने गांव, शहर, मोहल्ला और अपने देश और पूरे विश्व को समर्पित है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है। तो आप भी घर बैठे सीड बॉल्स बनाएं और अगर कोई दिक्कत आती है बनाने में तो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर पूछना चाहें जी
जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। एक दोहा है, वृक्ष कदों नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। वाह इस दोहे में सबसे पहले वृक्ष ही बोला गया है। जी। इसका कारण है वो ये है कि हमको पेड़ चारों तरफ दिखाई देते हैं अपने, हम कहीं भी रहते हैं। नदी तो जब जाएंगे नदी के पास तब दिखेगी। तो जो पेड़ हमें अपने चारों तरफ दिख रहा है, वो दिख रहे हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो वो हमें जो भी है उसके पास वो देने के लिए ही है, उसके स्वयं के प्रयोग के लिए नहीं है। तो ये जो परोपकार की भावना है, ये परोपकार की भावना हमें किसी भी पेड़ को देख करके समझ में आती है, और वही एक हमें उस भावना से ही हम लोग यहाँ पे वापस प्रकृति को और समाज को अपना योगदान देते हैं। सही बात है। जड़ से लेके पत्ती तक वृक्ष केवल देता है, फल भी देता है, अपने उपयोग के लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि आपके द्वारा छोड़ी गई दूषित गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोखता है और आपको उसमें से सोना देता है, जिसकी कीमत लोगों ने कोविड के समय में समझी। जब लोगों ने लाख लाख रुपए लेके हॉस्पिटल में खड़े थे, तब उनको पता चला पैसे की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो ऑक्सीजन की। तब उनको समझ में आया कि पैसा कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए लोग खर्च करके फिर भी नहीं बच पाए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इस पृथ्वी में आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, प्रकृति का सपोर्ट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। आज हम ये देखते हैं कि जितने देश तरक्की हुए, या जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल फोरम पे जो भी देश हैं टॉप में है, उनका पर्यावरण सबसे अच्छा है। जी चंद्रशेखरन जी, गुरु जी, आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं तो हम इसकी मेहनत किया, ऐसा मैं नहीं समझ रहा। जी। कारण क्या है, हम इसको अपने फ्री टाइम में, खाली बैठे रहते हैं, जी। टीवी देखते हैं, उस समय को सही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस समय खर्चे या कुछ बिल्कुल योगदान का बात है। हाँ, योगदान करना है। वाह। खाली बैठने के समय उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपको जमीन में बैठ के ये सब करते हैं, बाड़ी का इसमें फायदा ज्यादा है। जी जी। इसलिए इसको पैसे के साथ जोड़ना सही नहीं है मेरे हिसाब से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राप्त कर सकते हैं